नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को काफी झटका लगने वाला है। मोदी और अमित शाह के लिए यह झटका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बगावत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि बाबुल सुप्रियो, जो कि केंद्रीय मंत्री थे पिछली बार, और वे अब इस्तीफा दे करके टीएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं। बंगाल में आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, वे अब इस्तीफा दे करके बीजेपी को छोड़ करके अब वे टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुकुल रॉय, जो कि टीएमसी के अब नेता हैं, उन्हें बाबुल सुप्रियो ने ट्विटर पर फॉलो कर लिया है। और साथ ही साथ जो टीएमसी, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उसे भी ट्विटर पर बाबुल सुप्रियो ने फॉलो कर लिया है। और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं और अटकलें तेज हो गई हैं कि बाबुल सुप्रियो अब जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। हो सकता है कि जल्दी ही यह आधिकारिक घोषणा बाबुल सुप्रियो की ओर से ट्विटर पर भी मिल जाए कि उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है। इससे तेज झटका भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिली होगी कि अब एक करके नेता भारतीय जनता पार्टी के पार्टी छोड़ रहे हैं। और अभी आपने देखा था कि महाराष्ट्र के 14 नेताओं ने पार्टी में ही बगावत कर दी और कहीं और चले गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सामने है और तमाम जगहों के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ट्विटर पर आपने देखा, फेसबुक पर आपने देखा कि किस तरह से वे नाराज हैं, और इसको लेकर के अटकलें भी लगाई जा रही थी कई नेताओं के कि वे इस तरह से नाराज हैं कि पार्टी को छोड़ सकते हैं। उसमें बाबुल सुप्रियो का नाम था और इसीलिए अब ये काफी क्लियर हो चुका है कि बाबुल सुप्रियो जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। तो बता दें कि बाबुल सुप्रियो आसनसोल के सांसद तो थे, लेकिन टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव उन्होंने बीजेपी की ओर से लड़ा था। जनसत्ता की खबर है, जिसमें जनसत्ता लिखता है कि मोदी कैबिनेट से बाहर हुए बाबुल सुप्रियो ने ममता की टीएमसी को किया फॉलो, पार्टी बदलने के कयास। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, जो कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल से पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि भारी फेरबदल हुआ मोदी के मंत्रिमंडल में, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव आ रहा है और तमाम जगहों के चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से हटा दिया गया, जिसके बाद बाबुल सुप्रियो ने ट्विटर पर और फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें नाराजगी जाहिर की थी। उसमें कहा था उन्होंने, बाबुल सुप्रियो ने, कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया गया है। इसके बाद उन्होंने सही करते हुए उसे लिखा कि मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो कहीं ना कहीं नाराज हैं। और बाबुल सुप्रियो ही नहीं, कुछ नेता ऐसे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पार्टी में वे भी खुद नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है, जिसमें रविशंकर प्रसाद भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं, प्रकाश जावड़ेकर भी हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में फूट पड़ने लगी है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता जो है पार्टी को छोड़ रहे हैं। बंगाल में आपने देखा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जैसे ही हार मिली, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, इसके बाद से तमाम नेता जो कि टीएमसी से भाजपा में गए थे, उन्होंने अहम पोस्ट पर थे भाजपा में, जो कि बीजेपी के उपाध्यक्ष थे मुकुल रॉय, वो भी टीएमसी ने ज्वाइन कर चुके। और इसके साथ ही तमाम लोगों ने पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की वो टीएमसी में शामिल हो चुके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बंगाल में खासकर काफी उठापटक चल रही है और इसी बीच तमाम नेता जो भाजपा के थे वे टीएमसी में जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा का फ्यूचर जो बंगाल में था वो तो बिल्कुल खत्म हो गया एक तरीके से, जो दिख रहा था लोगों के सामने कि भाजपा बंगाल में रिटर्न करने वाली है। बाबुल ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें राजनीति से नफरत होने लगी है। इसका मतलब कि बाबुल सुप्रियो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, ऐसा इससे कयास लगाए जाने लगे थे। दैनिक जागरण ने भी यही चीज लिखी थी। लेकिन उसके बाद अब जब उन्होंने मुकुल रॉय और टीएमसी को फॉलो कर लिया ट्विटर पर, तो इससे अंदाजा लग रहा है कि जल्द ही वो टीएमसी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा में उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। और भाजपा में जो कि शुभेंदु अधिकारी अभी नंदीग्राम से विधानसभा क्षेत्र से जीत गए, ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा वहां पर, तो जो शुभेंदु अधिकारी को जो दर्जा मिला हुआ बंगाल में, वो अब अन्य नेता जो पुराने नेता थे उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिल पा रही है। इससे
इससे तमाम नेता जो बंगाल में बीजेपी पार्टी में हैं उन्हें काफी गुस्सा आ रहा है और इसीलिए वे अब पार्टी छोड़ने लगे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार वाले दिन बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर कहा था कि उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। हालांकि बाद में उन्होंने इसे सुधारते हुए लिखा था कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस पर दिलीप घोष ने कहा था कि सिर्फ एक शख्स ने इस तरह खुलेआम नाराजगी जाहिर की है। दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने लिखा था कि एक शख्स ने खुलेआम नाराजगी जाहिर की है, जबकि मंत्रिमंडल से हटाए गए बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया। घोष ने चेतावनी देते हुए कहा था किसी को भी अपनी बात पार्टी फोरम पर ही रखनी चाहिए। इसी बीच आपने देखा कि दिलीप घोष ने दिल्ली आकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उनसे बंगाल में चल रहे राजनीतिक हालात के बारे में चर्चा की है। एसटी के मुताबिक इस दौरान घोष ने बाबुल सुप्रियो और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान के द्वारा हाल ही में की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। नड्डा से मुलाकात के बाद घोष ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी की अनुशासन समिति इस मामले को देखेगी। सौमित्र खान जो कि बीजेपी के विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला था सौमित्र खान ने, तो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला, जो कि शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं बंगाल में, उन पर अपनी पार्टी पर, तो पार्टी में ही बीजेपी के अंदर काफी उठापटक चल रही है, सब कुछ ठीक नहीं है, ये देखने में आ रहा है। सौमित्र खान ने पूछा था, जो कि बीजेपी के ही हैं, उन्होंने पूछा था कि क्या बाकी लोगों ने बीजेपी को बढ़ाने में योगदान नहीं दिया, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा है जिससे शुभेंदु अधिकारी को जो तवज्जो पार्टी में मिल रही है। बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे आला ओहदे पर रहे मुकुल राय के लौटने के बाद अब चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने वाली कई नेता टीएमसी में वापसी चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि जिसने पार्टी से गद्दारी की है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त चुनावी घमासान हुआ था और 200 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 80 का आंकड़ा भी छू नहीं सकी थी। यह ममता बनर्जी की क़यादत में टीएमसी की बड़ी जीत हासिल हुई थी। ये एक सत्य हिंदी न्यूज़ पोर्टल लिख रहा है कि किस तरह से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आपको पता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम जगहों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है कि उनके कई नेता, उनसे वरिष्ठ नेता भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में काफ़ी फेरबदल हुआ जिसमें वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया एक तरीके से, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देना पड़ा, मंत्री पद से। और इसके बाद अब देखने में आ रहा है कि कई नेताओं ने बगावत भी शुरू कर दी। महाराष्ट्र में देखा इससे पहले कि 14 नेताओं ने महाराष्ट्र में बीजेपी के पार्टी छोड़ दी और वे पार्टी छोड़ करके बगावत कर दिए बीजेपी से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है और जल्द ही बीजेपी को ये तय करना पड़ेगा किस तरह से वे अपने वरिष्ठ नेताओं को खुश रखते हैं और किस तरह से वो पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते रहिए इसी तरह से खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए और फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।